कुछ भी ना कह पाया, हंसी में छुपा लो या मजाक में दबा लो, लेकिन झूठ कभी नहीं छुप सकता। तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द दिख गया है मुझे। तुम्हारा वो कल जिसकी परछाई तुम्हारे आज पर है। कितने गम दिल मेरा उठाता है। तुम्हारे चेहरे की उदासी से साफ झलक रही है, लेकिन ये उदासी मैं इस चेहरे पे रहने नहीं दूंगा। कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। इस परेशानी की जगह मुस्कुराहट को लेनी होगी, और वो मुस्कुराहट मैं लाऊंगा तुम्हारी जिंदगी। और आज वादा करता हूं तुमसे कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम्हारी कोई भी हंसी तुम्हें लौटा नहीं देगा। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे मेरे जूते कहाँ पर हैं? जूते तो दे दो। फोन है मेरे बीएफ के पास। ये तो गलत बात है यार कार्तिक। अब क्या मैं तुम्हारी बहन को नंगे पांव लेके जाऊं घर पर? कुछ लोग होते हैं यश, जिन्हें एहसान के बदले में परेशान करने का शौक होता है। मेरी बहन की शादी की रस्म में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने जूते चुराए। कीमत चुका दो और जूते ले लो। लड़की वालों, चलिए बताइए क्या कीमत है मेरे बेटे की जूतों की? हाँ हाँ अच्छे से मांग लो, कोई हसरत रह ना जाए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हसरतें तो और भी बढ़ गई है इस घर में। इतना कुछ जो मिल गया आप लोगों से, इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना मान सम्मान, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, इतना कुछ मिल गया है कि गिनना मुश्किल हो गया है। ये सब तो तुमने खुद कमाया है बेटा, अपनी अच्छाई से, अपनी सच्चाई से। और इस ब्याह में तुमने जितना काम किया है ना, देख लेना उसका फल भी तुम्हें उतना ही अच्छा मिलेगा। कार्तिक बेटा, अब बहुत जल्दी तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और देखना तुम्हें भी बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ थैंक यू दादी, लेकिन जिस घर से इतना कुछ मिला है वहाँ मैं और क्या मांग सकता हूँ। लेकिन हाँ, रस्म है तो नेक तो लूंगा। लड़के वालों के मन में जो भी हो मिष्टी और कुहू के हाथ में दे दे। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए बीएफ। दीदू और दीदू के बीएफ को कुछ नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। अरे वाह, जहाँ प्यार हो वहाँ पैसों का क्या मतलब है। अब चलिए चलिए अगली रस्म शुरू करते हैं। हाँ चलिए। और भी कुछ बाकी है? लो कर लो बात। बेटी की शादी की है, विदा नहीं करोगे इसे? विदाई? लेकिन कल भी तो शादी है। हाँ तो उसके अलग से विदाई करेंगे, पहले इस शादी को तो पूरा कर लेते हैं। विदाई के बिना शादी पूरी नहीं होती है। विदाई में क्या होता है? होता क्या है, दुल्हन और उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोते हैं बस। But how? I'm so happy for Rose. How can I cry? Even I can't cry. I want to dance. लो कर लो बात। किसी ने आज तक सुना है क्या दुल्हन अपनी विदाई में नाचेगी? नहीं नहीं नहीं, रस्म है, रोना ही पड़ेगा। चलो 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 रो। क्या रुक्मणी दादी क्यों तंग कर रही है रोज भाभी को? हाँ रोज, दादी इज राइट, रोना तो पड़ेगा।
वैसे भी गर्ल्स को कौन सा टाइम लगता है रोने में, कभी भी कहीं पर भी रो पड़ती हैं। क्या भाई आप भी? भाई कुछ भी। बात तो सही है। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत सही कहा। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होती रहती है। और नहीं तो क्या। एक मिनट, झगड़ा बाद में कर लेना, पहले रस्म करते हैं। चलो चलो चलो, रोना शुरू करो। नहीं हो रहा है, प्लीज someone help me। रोज भाभी, अब आपकी शादी हो गई है, आपको आपकी मॉम का घर छोड़ के अब यहाँ रहना पड़ेगा। अब आप उनसे कई हफ्ते नहीं, कई महीने, कई सालों तक नहीं मिल पाएंगे। आपके फ्रेंड्स से, आपके रिलेटिव से, और इतना ही कुछ नहीं, आपका अब सब कुछ वहां रह गया है जहां से आप आई हो, और आप यहाँ अकेली। नायरा बेटा, उसे रुला रही हो या डरा रही हो? ओह दादी, डिस्टर्ब मत करो ना। माता आंटी, योर ओनली डॉटर, आपकी बेटी अब हमेशा के लिए यहाँ रहेगी। आपसे दूर हो जाएगी। हाँ आंटी, आपको रोना आ रहा है ना? रोज भाभी, ये लगता है इधर तो सबकी पुरानी यादें ताजा हो गई। अब इन्हें चुप कौन कराएगा? आप क्यों रो रहे हो प्रीटी लेडी? जब हमारी शादी होगी तब हमें भी घर छोड़ कर जाना पड़ेगा। अच्छा, एक आइडिया है मेरे पास। हम दोनों शादी नहीं करते। अब उसके दो फायदे हैं। पहला ये कि हम दोनों हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे, और दूसरा ये कि तुम्हें घर छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ेगा। देवयानी जी, आप रोना, मेरा मतलब है आप सभी लोग, विनती है आपसे, रोना बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा हो गया कि ये सब शांत हो गए, नहीं तो हमें तो लगा था कि बारिश बाहर हो रही है और बाढ़ हमारे घर में आ जाएगी। Now, what next? आपको इतना भी नहीं पता, मूवीज ही देखते हो आप। इसके बाद दूल्हा दुल्हन फ्लावर्स वाले रूम में जाते हैं। नहीं, अभी नहीं। That is कल, चर्च वेडिंग के बाद। भाई तेरा इंतजार तो एक दिन और लंबा हो गया। चुप रहे। मार्था, रिहर्सल डिनर के लिए भी जाना है ना, उसकी तैयारी कर लेते हैं। अक्षरा, अब याद है? I was just thinking, nobody wants it, so. अरे ऐसे कैसे? वादा किया है तो भूल कैसे जाएंगे? क्यों रुक्मिणी बहन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैं भगवान को धन्यवाद दे के आती हूँ। आप सब तैयारी है ना? जल्दी चलते हैं, फिर वैसे भी बारिश रुक गई है। अक्षरा सुनना, दादी के पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मैं और शौर्य उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तुम लोग डिनर रिहर्सल पे जाओ ना। बाबूजी भी बहुत थक गए हैं, तो ठीक है, हम जितने लोग हैं हम हो आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, मेरा यश का ब्याह अच्छे से संपन्न हुआ। भाभी माँ, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। जहाँ कुछ अच्छा हुआ नहीं कि तुरंत आप आके भगवान का धन्यवाद कर देती हैं। नहीं तो खुशियाँ मिलते ही पहले हम उन्हें मनाने में लग जाते हैं और धन्यवाद तो कहीं पीछे ही रह जाता है।
ये लेन देन तो चलता ही रहता है राशि बहन। आज जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, और आगे के लिए फिर से मांगना शुरू। अब किसके लिए क्या मांग रही है आप भाभी माँ? मुन्ना नमन के लिए मांग रही हूँ। बस वो अब जल्दी से वापस आ जाए भगवान जी। बरसों बाद नायरा घर चली आई और मुन्ना चला गया। पता नहीं अब फिर से कब वो चारों एक साथ रहेंगे। भाभी माँ, अगर आप उन दोनों के लिए दुआ मांग रही है तो फिर मैं नक्श की जल्दी शादी, गायू को अच्छा लड़का, नायरा की ढेर सारी खुशियाँ, मिश्ती और कुहू की अच्छी पढ़ाई और हम सब की अच्छी सेहत, इसलिए दुआ मांगती हूँ। ठीक है, तो मैं बाल गोपाल से अभी से इन सब के लिए धन्यवाद कर देती हूँ, क्योंकि वो हमारी कोई बात ठुकराते तो है नहीं। जो मांगो हमेशा दे देते। सर ये रिंग मैडम ने ऑर्डर किया था। थैंक यू। वेलकम सर। चीकू, ये वही रिंग है जो बुआ ने मंगाया था? हाँ। दिखा कैसा है? माँ ने ऑर्डर किया था, अच्छा ही होगा। इट्स अमेजिंग, कितनी सुंदर है। रणवीर देखिए ना इसके ऊपर की शाइन, ब्यूटीफुल, सुपर्ब। अगर मैं होती ना तो यही रिंग उठाती। चाहे कितनी भी ज्वेलरी हो ऑलरेडी, पर नई चीज देख के लालच आ ही जाता है। क्यों रणवीर, आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे दीजिए, मैं माँ को देकर आता हूँ। खरीदना नहीं खरीदना अलग बात है, पर क्या मैं किसी अच्छी चीज की तारीफ भी नहीं कर सकती? जरूरी नहीं है कि हर तारीफ लालच में ही की जाए। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो, बात तो अपनी हर्ट करने वाली ही की ना। अब प्लीज छोड़ो ना, प्लीज मूड ऑफ मत करो। देखो कितनी खुशी का माहौल है, और वैसे भी कितनी मुश्किल से लड़ाइयाँ खत्म हुई हैं हमारी। आई थिंक वी शुड नॉट स्टार्ट इट अगेन। अनन्या, प्लीज अब तो मान जाओ ना। देखो ना कितनी क्यूट रिंग है। क्यूट तो बहुत है। तो प्लीज फिर तो मान जाओ ना। ठीक है, मान जाती हूँ, पर प्लीज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से आप मेरी किसी भी बात को पैसों से कनेक्ट नहीं करोगे। अच्छा, नहीं करूँगा, फॉर श्योर नहीं करूँगा। वैसे भी आजकल पैसे में आता ही क्या है, डॉलर की बात करो तो कोई बात भी है। चलो चलो, सब वेट कर रहे हैं। अक्षरा, जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर, हम वहाँ रिंग्स एक्सचेंज करेंगे। सो हम? अच्छा, नो, सॉरी द किड्स। तो आपके पास रोज की रिंग आपके पास रख लेना है और मेरे पास यश का है। हाँ, मैंने रख ली है। मामी अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलती माँ, वो है तो कोई टेंशन नहीं। मामी, हाउ इज द रिंग? भाई देख लेना। मैंने तुम्हें दिखाया तो था डिजाइन। ओह दैट वन, बहुत सुंदर था। इवन वो सैंपल ना बहुत रियल लग रहा था। अरे यार, पहले कहा होता तो मैं सैंपल ही पहना देता। इतने पैसे क्यों खर्च किए ओरिजिनल में? चलिए। हाँ, आप लोग निकलिए। मैंने ना सारा सामान ऊपर कमरे में इकट्ठा करके रखा है, वो लेकर और घर अच्छे से लॉक करके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। Do you know, हमारे देश में they actually propose to each other, and in a dinner like this, यश और रोज भी तो एक फर्स्ट टाइम एक फ्रेंड की शादी में मिले थे, और वहाँ यश रोज के लिए पेपर नैपकिन पर फर्स्ट लव लेटर लिखा था। आंटी, और बताइए ना, और क्या क्या होता है इस डिनर में? So this dinner happens in the presence of God. So he takes care of everything, and every letter he makes sure that every letter reaches the right person. हाँ, और क्या होता है? आप बताइए ना। एक लेटर तो मुझे पता है जो आज पक्का जाएगा ही जाएगा। अच्छा? मिष्टी का अपने BF के लिए। क्या? But you should also write. हे भगवान, मेरा सिर फटा जा रहा है। क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ? सिर दर्द से फटा जा रहा है।
और तला पका खा लिया ना, इसी वजह से। अरे माइग्रेन हुआ होगा आपको, पहले भी तो हुआ था ना इनको। हाँ, डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो कहाँ है? मैं दे देती हूँ आपको। नहीं, वो कब की खत्म हो गई है, अब डॉक्टर के पास से लेके आनी पड़ेगी। चलो ना, मुझे ले चलो। मोहित आप गाड़ी निकालिए, माँ को डॉक्टर के पास। हाँ। नहीं बुआ, मत लेके जाओ इन्हें, कुछ नहीं हुआ इन्हें, बस नाटक कर रही है। मिष्टी की बच्ची, मैं ड्रामा कर रही हूँ। हाँ बुआ, हमने सुना था, वो कह रही थी कि हमें डिनर में नहीं जाना। हमने सुना था। नहीं, मैंने कुछ। बस माँ, आप बहाने मत कीजिए, आपको नहीं जाना है सीधा सीधा बता दीजिए, हम आपके बिना चले जाएंगे। नहीं, अरे मेरे पोते की शादी है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? अरे मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम दोनों ही तैयार नहीं हो। जल्दी तैयार हो, चलो चलो चलो। कमाल है। माँ किसकी है? हाँ तो नंदिनी, क्या बोला आपने? ओहो माता, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ है सब लोग? पहुँच गए। भगवान, ये बारिश। Oh my God, एक तो जबरदस्ती आना पड़ा यहाँ पे मुझे। कोई मदद करो, अब तुम क्या देखती रह जाओगे? हाँ तो दो, अच्छे मन से आते हो तो ये सब नहीं। माता वो गुलाबो और यश की जैसे शादी हुई है ना, हम दोनों की भी शादी हुई है। लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन साथ तो निभाना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन अभी जाना है, लेकिन देखो ऐसे गंदे कैसे जाएंगे? सब लोग कितने अच्छे अच्छे बन के आए हैं। नहीं, पहले वॉशरूम जाकर क्लीन करेंगे, उसके बाद, बिकॉज वी हैव टू लुक गुड। अक्षरा, दिस इज अमेजिंग। जैसा मेरा ड्रीम था ऐसा ही है। हाउ डिड यू गेस? इसमें गेस क्या करना है? मैं भी माँ हूँ, मेरे भी सपने हैं। एक माँ ने दूसरी माँ के सपने पढ़ लिए। थैंक यू, वेलकम। ये क्या है? ना रंग ना ढंग, इस तरह का डेकोरेशन है, सब कुछ कैसा फीका फीका सा लग रहा है। किसी को अंदाजा भी है कि हमें यहाँ क्या क्या करना है? अब क्या अंदाजा लगाना है? रिहर्सल की भी रिहर्सल करेंगे क्या? मामी, आई थिंक डैडी खुश नहीं है। नहीं रोज, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली सब नया है ना उनके लिए, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। लेकिन तुम देखना, अंत में सबसे ज्यादा खुश वही होंगी। I hope so. मार्था, सब लोग आ गए हैं, अब आप बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। हाँ ठीक है, लेकिन यश का भाई कहाँ है? अच्छा लिखना दीदू, ठीक है? लेटर तो मुझे भी लिखना था मिष्टी, लेकिन दिल भी नहीं मान रहा। लिख तो क्या? हो सकता है उनके मन में भी वही हो, पर कह ना पा रहे हो। किसी न किसी को तो पहले पहल करनी ही होगी। क्या लिखा है दीदू? वही, स्वीट एंड सिंपल, आई लव यू। बहुत हो गया, बाकी सबको समझ जाएंगे। मिष्टी, मुझे पेपर और पेन दो ना, वो कुछ सामान मंगवाना था, तो उसकी लिस्ट बनानी है। ओके, चलो लिस्ट बना के अपने पास ही रख लेना। मैं बीएफ को अपना लेटर देने जा रही हूँ। ओके। बहुत लकी आप कार्तिक जी, मिष्टी ने भी वही लिखा जो मैंने लिखा है। अब बस किसी तरह ये लेटर उन तक पहुंच जाए। भगवान जी, अब सब आपके हाथ में। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।